रविंद्र महतो। आज का टॉपिक फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज के बारे आप लोग के बीच में चर्चा करने आए हैं। तो आज हम लोग यूट्यूब चैनल में इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आइए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 128(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 है ना, 2013। कंपनी एक्ट कब से शुरू हुआ था? 1930, 1956, उसके बाद 2013। इस तरह से कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट या कंपनी के दौर इस तरह से चला। अब हम लोग कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार सारा चीज़ को स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। तो सेक्शन 128(1) में फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनीज का चर्चा किया गया है। उसके बारे में बताया गया है कि कोई भी कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को रजिस्टर या प्रिपेयर करना है, रजिस्टर्ड करना है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के तहत। इसके लिए कुछ फिनेंशियल ईयर्स हैं जो हमको वो जो स्टेटमेंट तैयार करेंगे, जो बुक्स तैयार करेंगे, जो एक ट्रू व्यू मतलब कि एक ट्रू एंड फेयर व्यूज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी के बारे में बतलाएगा। जैसे फाइनल अकाउंट जब बनाया जाता है तो हम लोग कितने तरह से बनाते हैं, क्या क्या चीज़ बनाते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट मतलब साल के अंत में उनका किसी कंपनी का क्या फिनेंशियल परफॉर्मेंस, क्या फिनेंशियल पोजीशंस है, कंपनी का परफॉर्मेंस एक्टिविटीज़ क्या है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उनको हमको जानना है। तो उनको जानने के लिए हम तैयार करते हैं एक बैलेंस शीट, और एक तैयार करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, और एक तैयार करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम लोग यहाँ पे तीसरा नंबर है कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 रिवाइज्ड को बोलते हैं। ये 3 बनता है। अब ये जानना चाहेंगे बैलेंस शीट्स क्या है। बैलेंस शीट में शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनी एक्ट 2013, यानी बैलेंस शीट में जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार किया जाएगा, वो जो कंटेंट दिया हुआ रहेगा वो कंपनी एक्ट 2013 जो शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग काम करना होगा। उसके अंदर में क्या क्या डिस्क्रिप्शंस कंटेंट्स है उनको रखा जाएगा, और एक सीक्वेंस में रखने की बात कहा गया है 2013 में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दैट इज इनकम स्टेटमेंट, तो इसमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को जानने के टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, उनके परफॉर्मेंस एक्टिविटीज को जानने के लिए प्रिपेयर करना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो भी तैयार करेंगे कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग काम करना होगा। और तीसरा आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट स्टैंडर्ड 3। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर माना जाता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग को यहाँ तो नहीं देखना है, लेकिन फिर भी इसकी जानकारी के लिए हमको थोड़ा इसमें से स्टडी करके बताएंगे कि कुछ एक्टिविटीज़ को इसमें रखा गया है। देयर आर 3 एक्टिविटीज़। एक एक्टिविटीज़ होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, एक होता है फिनेंशियल एक्टिविटीज़, और एक होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तीनों का तीनों एक्टिविटीज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर है या नहीं है। 1 नंबर आता है बैलेंस शीट, दूसरा नंबर आता है प्रॉफिट लॉस। ये बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस सपोर्ट करता है, ये हेल्प करता है बैलेंस शीट में जो कंटेंट्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जो कंटेंट्स हैं उसका नोट को और डिटेल्स को क्या करता है तैयार करने में मदद करता है, हेल्प करता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ए अकाउंट स्टैंडर्ड रिवाइज्ड, इसमें गाइडलाइंस ऑफ सेबी अकाउंट स्टैंडर्ड 3 इशूड बाय ICAI के मतलब द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कुछ गाइडलाइंस बताया गया है कि उन कंपनी के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूरी है, जो बोला जाता है मैंडेटरी है, जो लिस्टेड कंपनीज हैं जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है एनुअली, तो उसको प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? जैसे बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट किए जाते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जिससे ये पता चलता है जो एक अकाउंटिंग पीरियड में एक गिवन पीरियड डेट में ड्यूरिंग द डेट में कंपनी का फिनेंशियल पोजीशंस क्या है। इसलिए बैलेंस शीट को दूसरा हम लोग फिनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनी 2013, इसमें कुछ शेड्यूल 3 और पार्ट 1 में कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट को तैयार किया जाएगा, फॉर्मेट को बनाया जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस क्या चीज को दिखाता है? किसी बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे, फिनेंशियल परफॉर्मेंस।
कंपनी की क्या प्रॉफिट है, लॉस है, उनको जानने के लिए साल के अंत में द एंड ऑफ द ईयर कंपनी का क्या नेट प्रॉफिट हुआ, क्या नेट लॉस हुआ, तो उसको भी तैयार करना है। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 पार्ट 2 शेड्यूल 3 के अनुसार तैयार करना है। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। आपको एक हम दिखा देते हैं, आपको प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट कैसे तैयार किया जाता है। देख लीजिए आप यहाँ पे एक मिनट। बैलेंस शीट देखिए ध्यान से। बैलेंस शीट में इसका फॉर्मेट इस तरह से आपका है, तो ध्यान देंगे आप लोग। नोट नंबर 1 ये आपका करंट ईयर का रिपोर्ट होगा और इसमें प्रीवियस ईयर का आपका रिपोर्ट दिए हुए रहेंगे। इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, फिर शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटीज, फिर करेंट लायबिलिटीज, फिर एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, फिर करेंट एसेट्स, ये सारा चीज़ का एसेट साइड का रूप हुआ। फिर आप लोग यहाँ पे इसका डिटेल आपका दिया हुआ है, इसका डिटेल इस तरह से यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे आपका रिजर्व सरप्लस के अंदर क्या क्या आता है वो दिया हुआ है। आपका प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में फंड क्या होता है, आपका लॉन्ग टर्म ब्रोइंग क्या होता है, उसको डिटेल में दिया है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज क्या है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्या है, टैक्सेबल इनकम क्या है, अकाउंटिंग इनकम क्या है, यहीं तक। ठीक है, ओके, आज यहीं तक रुकते हैं। इसके बाद आगे हम लोग फिर से तैयार करेंगे।